मैं सच्चाई के साथ रहे। सबको आधा औलाद भगवान दिए हैं। ये समाज में गलत संदेश जाएगा। हर बाप बच्चे चार पैदा करेगा और देगा एक बहू के, क्योंकि बहू जाकर के उसके साथ हम बिस्तर होगी तो इसलिए बहू को दे देगा, चारों बच्चों को छोड़ देगा। ये गलत समाज में संदेश जा रहा है। तो जिस हिसाब से आप कह रहे हैं कि हम बिस्तर होगी, तो क्या लग रहा है कि छोटी ये साक्ष्य है, सबूत है। ऐसा क्यों? पांच पोते थे तो किसी को नहीं दिया गया, 2 बेटे थे तो किसी को नहीं दिया था। जो बहू हरवाही चरवाही और खाना बनाई आकर के उसको नहीं दिया गया। छोटी बहू 2002 सन 2000 में गौना आई है तो उसको कैसे दिया गया? ये साक्ष्य सबूत है, सीधा सीधा, कुछ इसमें कहना नहीं है। पोते थे, सबके पोते बहुत ज़्यादा प्यारा होते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों आपसे बता दूं कि अभी हम लोग इस समय हैं चंदौली ज़िला में और विधानसभा सैयद राजा। और आपसे बता दूं कि आज हमारे साथ हैं पूर्व पुलिस के जवान भी रहे उत्तर प्रदेश, और 40 साल उत्तर प्रदेश में नौकरी भी की है। जबकि आइए इनसे हम बात करते हैं कि क्या कुछ समस्या है इनकी, जो नंदूलाल यादव जी नाम है, बिंदुलाल यादव जी। तो आइए इनसे ही हम बात करते हैं। तो सर स्वागत है यूपी सच तक में। धन्यवाद जी, परिचय दे दीजिए अपना। बिंदुलाल यादव जी, ग्राम सरया, पोस्ट व थाना धानापुर, जनपद चंदौली जी। सर समस्या क्या है आपकी? समस्या ये है जी कि मैं अपने पिताजी के 2 भाई थे। सबसे बड़ा पुत्र मैं हूँ, जिसका डेट ऑफ बर्थ 61 है, और भाई का डेट ऑफ बर्थ 81 है। मैंने सबकी शादी किया, विवाह किया, घर परिवार देखता रहा। और इसके बाद भी मैं रिटायर जब हुआ हूँ 2022 में, तो पिताजी ने 2024 के फरवरी में छोटी बहू को, जो कि उनके पास 5 पोते हैं, 2 बेटे हैं, 2 बहुएं हैं, सबसे छोटी बहू को उन्होंने दान पत्र कर दिया। मतलब सबके रहते हुए आप भी थे, तो क्यों छोटी बहू को ही केवल दान पत्र किया? इस बारे में वही बताएंगे। मैं तो सबका किया हूँ, शादी किया हूँ, विवाह किया हूँ, भाई का भी किया हूँ, है ना। जो भी समस्याएं थी, घर खेत बाड़ी जो रखे थे वो छोड़ाया हूँ, सब किया हूँ। क्योंकि मैं 4 क्लास का नौकरी जब मैं कर रहा था, 315 रुपया मुझको मिल रहा था उस समय, शुरुआती दौर की। तो मैं जितना हो सका उतना किया। मैंने देखा घर का सिचुएशन, उनकी निगाहें, उनकी नीयत ज़्यादा ख़राब थी। मैं इसलिए परिवार लेकर के अपना चला गया। किस हिसाब से नीयत खराब थी? अभी आप पिताजी पे आरोप लगा रहे हैं। जी हाँ, ये सच्चाई है, कोई भी बता सकता है। किस हिसाब से नीयत खराब? बहू, बड़ी वाली बहू उनकी जिंदा है जी। हाँ, बड़ी वाली बहू के साथ छेड़खानी करते थे। मेरे पास 2 बच्चे थे, दोनों बच्चों को लेकर ले आकर पढ़ाने लिखाने लगे। और परिवार को रखते हुए भाई की भी शादी किया हूँ, छोटे वाली बहन की भी शादी किया हूँ। सबका डेट तारीख शायद भाई को नहीं याद हो, मुझे सारे याद है। मतलब बड़ी बहू के साथ जब छेड़खानी करते थे, इसकी वजह से आप यहाँ नहीं रहते हुए? नहीं रहते, नहीं आते जाते थे, शादी में, विवाह में, मरने में। माताजी की दवा इलाज माताजी मेरे यहाँ एक्सपायर की हैं, वही तरह भी मैं किया हूँ। अच्छा, है ना। घर परिवार नहीं छोड़े थे, नात रिश्तेदार नहीं छोड़े थे। हाँ, तो माताजी वहाँ पे आपके साथ में? जी हाँ। अच्छा, माताजी, मैं मिर्जापुर पोस्टिंग थी, 18 साल वहाँ पर रही हैं। 11 साल मैं इलाहाबाद में था, वहाँ पर रही हैं। फतेहपुर में 2 साल था मैं, वहाँ पर रही हैं। 5 साल भूलनपुर वाराणसी में था, वहाँ भी रही हैं। और रामनगर 36 BNPSC में था, वहाँ भी रही। जब आपने नौकरी करते हुए परिवार के लिए इतना कुछ किया, सबका शादी ब्याह किए, माताजी के को लेकर के साथ में रहे, तमाम दवा दर्पण हर एक काम किए, तो पिताजी आखिर नाराज क्यों हुए आपसे? इस आंसर का उत्तर वही दे पाएंगे। कैसा क्यों? ये शुरू से ही क्लास 4 तक मुझे पढ़ाए और मुझे भेज दिए बंगाल। दोनों आँख का सूर था। एज मेरी 12 साल की थी। वो ले जाकर कलकत्ता मुझे छोड़ दिया। मैं घूमता रहा, किसी तरह कहीं ठाव मिला रह गया। 2-3 साल के बाद मैं आया। इसके बाद इनके साथ उनके साथ कहीं आटा की चक्की पर, मैं बनारस कैंट पर, यहाँ के गवाह भी हैं जो साथ हमारे रहे हैं। राम लखन यादव के लड़के प्रेमा यादव, उनके साथ में 50 किलो का बोझा मैं 14 साल की उम्र में ढोया हूँ। इस बाप की गरीबी देख करके। सारे ज़मीन की गिरवी रखी गई थी, जो आज भी नाम मुझे मालूम है, कितना पैसा गिरवी रखी थी। मैं ज़मीन भी छोड़ाया हूँ। तो अभी इसके बाद आप, जब इतना कुछ आपके साथ हुआ, तो थाना और? जी हाँ, मैं प्रशासन में गया था। चंदौली कप्तान महोदय को एप्लीकेशन दिया था, जो रसीद मेरे पास है। कप्तान महोदय ने धानापुर थाना को भेजा था। धानापुर थाना मुझको बुलाया, मैं आया तो उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग का काम है और राजस्व विभाग देखेगा और या कोर्ट देखेगी। अच्छा। और भाई के 4 लड़के हैं, जो कि एक दिया का है, जयनाथ का पुत्र है, संतोष यादव, जो कि इनके यहाँ रिकॉर्ड है। वो 8 महीने जेल में रह करके आया है। गोपालगंज में जेल में था।
बिहार में जेल में था, वो इनके सपोर्ट में है, वो गवाही में है। अच्छा। इस गांव का कोई गवाही नहीं है, कोई गवाह नहीं मिला है, दूसरे गांव के गवाह हैं। मतलब इस गांव के लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट नहीं, मैं किसी का सपोर्ट नहीं चाह रहा हूं। मैं सच्चाई के साथ रहे। सबको आधा औलाद भगवान दिए हैं। ये समाज में गलत संदेश जाएगा। हर बाप बच्चे चार पैदा करेगा और देगा एक बहू के, क्योंकि बहू जाकर के उसके साथ हम बिस्तर होगी तो इसलिए बहू को दे देगा, चारों बच्चों को छोड़ देगा। ये गलत समाज में संदेश जा रहा है। तो जिस हिसाब से आप कह रहे हैं कि हम बिस्तर होगी, तो क्या लग रहा है कि छोटी ये साक्ष्य सबूत है। ऐसा क्यों? पांच पोते थे तो किसी को नहीं दिया गया, 2 बेटे थे तो किसी को नहीं दिया था। जो बहू हरवाही चरवाही और वो खाना बनाई आकर के उसको नहीं दिया गया। छोटी बहू सन 2000 में गौना आई है, तो उसको कैसे दिया गया? ये साक्ष्य सबूत है, सीधा कुछ इसमें कहना नहीं है। पोते थे, सबके पोते बहुत ज़्यादा प्यारा होते हैं। दादा का लास्ट दोस्त और पोते का शुरुआत दोस्त दादा होता है, और दादा का लास्ट दोस्त पोता होता है। तो 5 पोते थे तो पोते क्यों नहीं दिए? 2 बेटे उन्होंने पैदा किया था तो उन्होंने क्यों नहीं दिए? पराए घर की भी बच्ची जो आई थी बहू, उसको कैसे दिए? ये साक्ष्य बिल्कुल साबुत है। मतलब आपके पिताजी कहीं पोते के नाम से नहीं किए, आपके छोटे भाई के नाम से नहीं किए, आपके नाम से नहीं किए, छोटी बहू के नाम से पूरी जमीन कर दी। जी हाँ जी। चलिए आइए, यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि क्या इसमें कितनी सच्चाई है। तो चाचा जी, जो अभी नंदूलाल जी जो बात बता रहे हैं, यादव बिंदुलाल यादव जी, तो क्या इसमें सत्य है? अब 2 भाई हैं, सत्य तो है जी। हाँ, अब अंदर की बात कौन जानता है? अंदर की बात कौन जाने? मतलब आपके हिसाब से अगर 2 भाई हैं तो 1/2 का भाग लगना चाहिए। हाँ। जी, लगना चाहिए। हाँ। मतलब इनको हिस्सा मिलना चाहिए था। तो इनके पिताजी तो गलत किए हैं। हाँ, गलत की है। जी, आप क्या कहेंगे? हाँ, वही बात है जो मैं कहता हूँ, वही बतिया। जी। हाँ, मतलब इनको भी हिस्सा मिलना चाहिए। हाँ, काहे मिले जाए भाई। जी। हर औलाद सबके पास है, ये नहीं है। हाँ। गलत काम करी, जो लेकर के दे, लेकर के ना दे, तो 2 बेटवा तो दोनों के नहीं चाहिए भाई, परिवार दोनों को। अब उन्होंने कहा हकीकत बात बा, अब के जान बा के अंदर का कमी से ये सब भैल बा, चाहिए तो जरूरी है। जी। दोनों भाई। जी। चलिए आइए, भी वर्तमान में यहाँ पे सर। जी सर अपना परिचय दे दीजिए। नंदलाल सिंह यादव, ग्राम सरियापुर, धानापुर, जिला चंदौली। जी सर, अभी ये बिंदुलाल यादव जी के साथ जो बात हुआ है, जो इनके पिताजी ने पूरी ज़मीन छोटी बहू के साथ हवाले कर दिए हैं, उनके नाम से कर दिए हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि ये सही किए हैं? नहीं, गलत किए हैं। जी। जो किए हैं वो गलत किए हैं, ऐसा नहीं है। जी। नियम ये है कि जो पैतृक संपत्ति है वो किसी को माने न दान दे सकते हैं, मन जो जिसकी पीढ़ियाँ छोड़ती आती हैं। जी। अगर वो अपने नाम से अपनी लिखाए होते, वो छोटी बहू को लिख दें, आपको लिख दें, किसी पराये को लिख दें, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। जी। ये पैतृक संपत्ति दोनों लड़कों का हक मिलता है। हक मिलता है। हाँ। कहीं ना कहीं इनके साथ गलत हुआ हाँ, है। गलत हुआ है। जी। चलिए आपसे बता दूं कि जो बिंदुलाल यादव जी हैं, इनके छोटे भाई जो सामने अभी दुकान पे दिख रहे होंगे, उनके ही वाइफ हैं, उनके नाम से इनके पिताजी पूरी ज़मीन कर दिए हैं। और बाकी अभी ये तमाम कानून के दरवाजे पे दर भटक रहे हैं कि देखते हैं कि किस हिसाब से इनको कैसे इंसाफ मिलता है। और बाकी इनका कहना है कि तमाम जहां तक मुझे जाना रहेगा, लास्ट तक जाएंगे। और उसके बाद क्या लास्ट ऑप्शन क्या रहेगा? लास्ट ऑप्शन है बैठिए, कोई बात नहीं, बैठिए। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी। जी। मैं उन्हीं के आवास पर, मेरे 5 परिवार है। एक 22 kg की मेरी वाइफ है, एक बहू है, एक बेटा है, एक 4 साल का पोता है। और मैं सारे लोग करके सुसाइड कर दूंगा, इसलिए कि मेरी जो कमाई की संपत्ति थी वो नहीं मिला, मेरे ससुराल का जो दान दहेज था वो नहीं मिला, है ना ही गहना गुड़िया। माता जी को 6 किलो चांदी थी, 1 भर सोना था, वो भी नहीं मिला, छोटी वाली बहू को दिए उन्होंने, है ना। खेत बेचे 13 बिस्सा, वो भी बहू के नाम दिए। बगीचा में धंजू मास्टर के दिए, वो भी बहू को पैसा जमा किए। जो मुझे 1 कटोरा 1 किलो तक नहीं दिया गया। मतलब पूरी संपत्ति छोटी बहू के नाम करते मौखिक रूप से गांव समाज के हिसाब से 2008 में बंटवारा हुआ था, जो आधी खेती में कर रहा था, है ना। और जो मैं बनाया था आधा रोड पर मिला था, भाई कब्जा करके रह रहा है। भाई की दबंगई है, उसके 4 पुत्र हैं, है ना। और वो इसी में है, एक दिया का लड़का है, जयनाथ यादव का, जो कि उसका रिकॉर्ड हर जगह ढूंढा जाएगा, मैं निकाल के दूंगा उसका रिकॉर्ड, चाहे गोपालगंज से हो, चाहे बिहार का हो, चाहे धानापुर का हो, मैं रिकॉर्ड दूंगा। चलिए ठीक है। चलिए आपसे बता दूं कि अभी हमारे साथ रहे बिंदुलाल यादव जी, और जो इनकी क्या पूरी कहानी रहे खुद इन्होंने बताया। और इनके गांव के लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इनके साथ गलत हुआ है। किसी के जब ये दोनों भाई हैं तो 1/2 का हिस्सेदार हैं, इनको हिस्सा मिलना चाहिए। बाकी इनके बातों से आप कितना सहमत हैं? वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।